Good morning, students. This is Economics, Class 9th, Chapter 2, People as a Resource. This is our third class on this chapter. जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 3 चीज़ें हैं जो किसी देश की जनसंख्या को सुपीरियर ह्यूमन रिसोर्स, बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनाने में सहायक हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है स्वास्थ्य। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. जनसंख्या एक दायित्व, एक बोझ, एक बर्डन ही नहीं है। यह तो एक पूंजी है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। लेकिन ऐसा कब होगा जब उस देश की जनसंख्या में शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। उस देश की जनसंख्या स्वस्थ होगी, प्रशिक्षित होगी और शिक्षित होगी। इससे न केवल व्यक्ति, परिवार, समाज और अल्टीमेटली देश की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, उसमें सहायता मिलेगी। एजुकेशन, सकल्स एजुकेशन in the initial years of his life bore him the fruits in the later years. In terms of a good job and salary, we saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention, and quality of elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of PACE, setting up of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015. अरिस्टोटल ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका जो फल है वो मीठा होता है। इसका उदाहरण हम सकल के जीवन से ले सकते हैं। सकल मात्र 12-13 साल का है, लेकिन उसकी शिक्षा में रुचि है,
जबकि विलास की नहीं है। सकल का अच्छी शिक्षा पाने का परिणाम ये हुआ कि वो आगे चलकर व्यावसायिक शिक्षा ले सका और एक फर्म में कर्मचारी बन सका और अपने परिवार के विकास में योगदान दे सका। वह अपने भाई बहन की शिक्षा के लिए भी ध्यान दे सका। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और औरतों और लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। स्कूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय हर स्कूल में हर जिले में स्थापित करने की बात है। उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। व्यावसायिक कोर्सेज का विकास किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का स्कूल में आने की संख्या को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, स्किल्ड हो सकें, निपुण हो सकें। इस तरह से हम देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से जो योजना है वो पहली योजना में 151 करोड़ रुपए खर्च शिक्षा में था और अब 11वीं 5 ईयर प्लान में 3,766 करोड़ खर्च करने का व्यवस्था है। ऐसा किया गया है। इस तरह से खर्च शिक्षा में बढ़ाया गया है। अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है,